टीबी एक संक्रामक रोग है जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के सामने एक विकराल समस्या है। भारत में टीबी का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में टीबी का सबसे प्राचीन संदर्भ इंडस वैली सभ्यता में एक हड्डी से जुड़ा है जो करीब 4000 वर्ष पुरानी थी। 19वीं सदी में टीबी भारत में मृत्यु के सबसे आम कारणों में से एक थी। 1940 के दशक तक भारत में हर चौथी मृत्यु के कारण टीबी था। 1950 के दशक में भारत सरकार ने टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह रोग बढ़ती आबादी, गरीबी और खराब जीवन शैली के कारण तेजी से फैलता गया। अब टीबी को एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जाने लगा था। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के केस पाए गए, जो कि पूरे विश्व में पाए गए टीबी केसों का 1/4 है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 97 टीबी के केस पाए गए तथा टीबी से होने वाली मृत्यु दर 13.1% रही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टीबी की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में टीबी की रोकथाम, गुणवत्तापूर्ण जांच व इलाज के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया गया। मेरा नाम फहद अराफात है। मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। जैसे कि हम सबको विदित है, 2025 तक टीबी का हमारे देश से समूल नाश करने का निश्चय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी के तहत हम दमोह जिले में हम लोग टीबी प्रोग्राम में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक भी पेशेंट छूटे ना और जो आइडेंटिफाइड है उनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो। और हमारी इस मुहिम में दीपक फाउंडेशन के द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है हमारे, जिसमें कि वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने टीबी पेशेंट्स हैं वो पूरे 6 महीने अपना ट्रीटमेंट लें और बीच में ही वो डिफॉल्टर ना बने। हम लोग 22 जिलों में सितंबर 2020 से लगभग 2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं और इन 2.5 वर्षों में हमने करीब 1 लाख टीबी पेशेंट को जो है लाभ पहुंचाया है। देखिए, टीबी पेशेंट की जब मैं बात करता हूं तो उसकी अगर हम जीवन के बारे में बात करें तो एक पेशेंट जब टीबी का मरीज बनता है तो उसे कई सारी तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। दीपक फाउंडेशन का प्रयास यही रहा है कि उन्हें सरकारी सेवाओं से जोड़कर एक ब्रिज का काम करके उनकी सारी मुश्किलों को दूर करें। हमने कई हजारों पेशेंटों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है। भारत में प्रत्येक वर्ष करीब 10 लाख टीबी के मरीज पंजीकृत होने से छूट जाते हैं। ये मरीज या तो छुपे हुए होते हैं या निजी चिकित्सकों के पास इलाज ले रहे होते हैं। इन मरीजों को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ने के लिए एनजीओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में दीपक फाउंडेशन सहित कई एनजीओ सामूहिक रूप से टीबी उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं तथा सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं। Deepak Foundation has been contributing towards the Honorable Prime Minister's vision of eliminating tuberculosis by the year 2025 by screening, diagnosis and treatment of tuberculosis patients in Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand and Maharashtra. Especially in the state of Madhya Pradesh, we are working as a PPSA, National TB Elimination Program, since 2020. We look forward to partnerships with many corporates and other partners as well for achieving our goal of tuberculosis elimination through a lot of meaningful collaboration. Achieving the ambitious target of eliminating tuberculosis by the end of the year 2025 would require joint and collaborative efforts. Multisectoral engagement forms a very important strategy towards achieving it.
Engagement of civil society organizations and corporates would significantly contribute toward the creating awareness. It would also help in doing active case finding, TB diagnostics, community participation. It would also go a long way in filling the gap in the program implementation and partnership with the NTEP. हम लोग घर घर जाते हैं, पब्लिक का सर्वे करते हैं। सर्वे करने के साथ साथ टीबी के समक्ष कोई लक्षण पाया जाता है, उसको दीपक फाउंडेशन के तहत उसका उपचार भी कराते हैं। मेरा काम सैंपल कलेक्शन करना और जिला क्षय केंद्र में सैंपल जमा करना है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा टीबी मरीजों को सरकारी दवा का वितरण किया जाता है घर घर जाकर। मेरा काम टीबी पेशेंट मरीज को परामर्श देना है, जैसे कि नियमित रूप से पेशेंट को दवाई खाना है और उच्च संतुलित पोषण आहार लेना है। साथ साथ मैं टीबी पेशेंट को निश्चय पोषण योजना के बारे में भी बताता हूं, जिसके तहत सरकार के द्वारा उनको 500 रुपये पर माह दिए जाते हैं पोषण के लिए। और साथ साथ मेरा काम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होता है, जिसमें उसके परिवार में अगर कोई सिम्टोमेटिक मरीज मिलता है तो उसकी जांच कराना होता है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। हम मध्य प्रदेश में न सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लोगों को चिन्हांकित कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में हम पीडियाट्रिक टीबी पे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फोकस किया जा रहा है। इसके तहत हमने न सिर्फ अपनी एनआरसी आंगनबाड़ी बल्कि मेडिकल कॉलेज को भी इन्वॉल्व किया है और नए नवाचार मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं।